प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 23 और वर्स 28 को। यीशु ने उसकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। प्रभु के कहा हुआ सब वचन पूरा हो रहा है और प्रभु जब क्रूस पर जा रहा था तो उसके साथ कई स्त्रियां भी थी जो उसकी दशा देखकर वहां पर वो लोग रो रहे थे और प्रभु को उस हालत से भी देख नहीं पा रहे थे। लेकिन प्रभु ने स्पष्ट किया कि मेरे लिए मत रो, अपनी बच्चों के लिए रो। यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बच्चों के लिए रो। खुद के लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो। प्रभु ने ये क्यों कहा? और नीचे हम अगर देखेंगे तो जो यरूशलेम के लिए प्रभु ने ठहराया है, यानी जो यहूदियों के लिए ठहराया है, जो ऐसे लोग के लिए ठहराया है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते। वचन क्या कहता है कि उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कहने लगेंगे कि हम पर ढाप लो। प्रभु के न्याय के दिन कौन रह सकता है? प्रभु के न्याय के दिन कौन खड़ा रह सकता है? जो उसके विश्वास पात्र हो, जो उसके साथ चलता हो, जो उसके वचन को माना हो। जैसा वो चाहता है ऐसा अगर आप बने हो तो आप उसके सामने खड़े रह सकते हैं। जीवन की पुस्तक में आपके नाम है। लेकिन उस दिन प्रभु ने उन स्त्रियों से कहा कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। कई दफ़ा हम अपने परिवार को भूल जाते हैं। कई दफ़ा जो परमेश्वर हमें लोग देता है उसके लिए हम भूल जाते हैं कि वे जैसा भी जीवन बिताएं, क्योंकि मनुष्य का जीवन 100 साल 90-80 साल ही है। उसके बाद ये जीवन नहीं मिलेगा। एक ही बार है परमेश्वर जीवन दिया है, उसके बाद न्याय है। अगर आप इस जीवन में प्रभु के लिए जिए हैं तो आप उठेंगे। अगर आप इस जीवन में प्रभु के लिए कुछ करे हैं तो प्रतिफल पाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो उसका भी प्रतिफल मिलेगा आपको कि आप क्या किए हैं इस धरती पर। और उस जो भयानक दशा है, भयानक दिन आएंगे, उस दिन में प्रभु के जो लोग हैं वे ही बचेंगे और जो भूसे हैं जो वे जल जाएंगे। प्रभु ने उस हालत में ये कहा कि मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, कि काश वे फिरें, काश प्रभु के मार्गों को जाने, प्रभु के वचन को पहचाने, प्रभु की राहों पर चले। संतान जैसा भी हो, पिता माता को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए उनके पास समय नहीं है। और जो प्रभु हमारे लिए जीवन दिया, वो अंतिम समय में भी पिता से विनती कर रहा था कि प्रभु इनको क्षमा करके ये क्या कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। प्रभु ने जताया कि मेरे लिए मत रो, क्योंकि उसके लिए ठहराया गया था कि वो क्रूस की वेदना को सहे, क्रूस की मृत्यु तक मृत्यु देकर जाए वो, और उसके द्वारा उसको महिमा मिलेगा जब वो पार चला गया। जब वो पार करेगा क्रूस की मृत्यु को, उसके बाद उसको महिमा मिलेगा। हम अपने प्रियों को भूल जाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनके लिए प्रार्थना करें। आप अगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए आप प्रार्थना तो कर सकते हैं कि परमेश्वर उनके मन को बदले। रो रो कर प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन को बदल दें, कि वो भयानक दिन से बच जाए। ऐसा दिन आने वाला है कि जो दिन में प्रभु का न्याय रहेगा, उस दिन हर एक मनुष्य की आंखें उसको देखेगी जो उसको
विश्वास करते हैं या ना करते हैं, जो उसके विरुद्ध में बोले हैं, जो उसको मजाक उड़ाए हैं, हर एक मनुष्य की आंखें देखेगी उसकी। और प्रभु की क्रूस की मृत्यु व्यर्थ नहीं है कि हम उसके क्रूस की मृत्यु को हम ऐसे ही उड़ा दें। ये हमारे लिए चेतावनी है कि हम प्रभु के मार्ग को सच्चाई से चलें और अपने परिवारों को भी ले चलें, अपने प्रियजनों को, जो परमेश्वर हमको लोग दे हैं, उन सबों को के लिए ले चलें। ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अब प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, वे आपके करीब होने में आप उन्हें मदद करें खुदा। प्यारे प्रभु, आपकी न्याय के दिन में पिता खरे उतरने के लिए आप अनुग्रह करें, पाक रहने के लिए अनुग्रह करें। आपके श्वेत वस्त्र प्रभु उनके जीवन पर प्रभु बना रहे, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु, पापों से बचाएं खुदा, मन को बदल दे खुदा। प्यारे प्रभु, आपके करीब होने में आप अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु, आपकी राहों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा, जीवन बच जाए खुदावन। प्रभु, उस भयानक दिन से प्रभु आपके लोगों को बचाएं खुदावंत। हे प्यारे पिता, आपके करीब रहने मिले, आप मदद करें खुदावंत। हर एक बंधन टूटे प्रभु, जो बंधन आपके करीब होने में उन्हें प्रभु रोकता है खुदा। शरीर की इच्छाओं को मानने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा, शरीर को काबू में रखने के लिए अनुग्रह करें खुदावंत। हे प्यारे पिता, आपकी महिमा उनके जीवन पर हो खुदावंत। प्यारे प्रभु, आपके करीब ले चले खुदावंत। प्रभु जी, आप छू लें खुदावंत। प्यारे पिता, आप छू लें प्रभु जी। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। प्रभु, आप उनके स्वामी बने। प्रभु जी, आपकी इच्छाओं को प्रभु मानने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंत। धन्यवाद हो राजा। आपकी शांति बना रहे, आपकी आनंद बना रहे, आपके प्रेम उनके जीवन पर बना रहे, यीशु नाज़री के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।